ब्राह्मण लोग आए और आशीर्वाद दिए। क्या आशीर्वाद दिया उनको भाई? जो खुद ही अनपढ़ है, जो खुद ही जिसको ज्ञान नहीं है, वो मुख्यमंत्री जीतन मांझी को क्या आशीर्वाद दिया? जो आए थे वो कोई पंडित तो क्या? जिसको दक्षिणा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो फिर से दक्षिणा और आशीर्वाद क्या ज्ञान दलितों में वो दे रहे हैं? कमजोर। जीतन राम मांझी के यहाँ ब्राह्मण दलित सम्मेलन यानी ब्राह्मण दलित महाभोज का आयोजन किया गया था, जहां कई तरह की बातें निकलकर सामने आई, हंगामा भी हुआ, जीतन राम मांझी का बयान भी सामने आया। लेकिन अब इन सभी बयानों के बाद राजद का बयान आ गया है। राजद की तरफ से कहा गया है कि वो लोग जो वहां पहुंचे थे वो ब्राह्मण थे ही नहीं। आपको बता दें, उदय नारायण चौधरी राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जीतन राम मांझी के बयान को लेकर पहले भी समर्थन किया था। अब उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि जीतन राम मांझी जिस बयान को लेकर चर्चा में थे, जो बयान दे रहे थे, अब वो खुद ही पलट गए। तो जीतन राम मांझी को यह तय करना होगा कि वो अंबेडकरवादी हैं या ब्राह्मणवादी हैं। यानी ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगातार जीतन राम मांझी बोल रहे थे, तो उनका कहना था कि जीतन राम मांझी अपने सही लाइन पर थे, अब वो मुद्दे से भटक रहे हैं, ऐसा उन्होंने पहले भी बयान दिया था। एक बार फिर से उन्होंने जिक्र किया है कि जीतन राम मांझी फिर से वही लोग को बुलाते हैं जिन लोगों को उन्होंने गाली दिया था और उनका पांव पूजते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी राजनीति कर रहे हैं, अपने मुद्दों से भटक रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं उदय नारायण चौधरी। कहाँ जरूरत है? और फिर आप उसको, हमने खुद सुना उनकी बातों कि ब्राह्मण लोग आए और आशीर्वाद लेके गए। क्या आशीर्वाद दिया उनको भाई? जो खुद ही अनपढ़ है, जो खुद ही जिसको ज्ञान नहीं है, वो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को क्या आशीर्वाद देगा? जीतन राम मांझी आज से कई दशक पहले बीए पास किए हैं। उस जमाने में जिस समय आदमी स्कूल नहीं जाता था, ये सौभाग्य का विषय है। पर पंडित को तो ज्ञाता माना जाता है सर। किसने? पंडित और ब्राह्मण दोनों में फर्क है। पंडित का माने हुआ कि ज्ञान से भरपूर किसी विषय का। लेकिन जो आए थे वो कोई पंडित थे उनके यहाँ क्या? जिसको उन दक्षिणा दे रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, तो फिर से दक्षिणा और आशीर्वाद क्या ज्ञान दलितों में वो दे रहे हैं, कमजोर वर्ग में दे रहे हैं। इससे किसको फायदा हो रहा है? क्या इससे लाभ गांव के जो अछूत लोग हैं, जो समाज के बहिष्कृत लोग हैं, उनको इससे कोई फायदा होगा क्या? यानी दक्षिणा नहीं देना चाहिए था। किस बात का दक्षिणा? दक्षिणा किस बात का? दक्षिणा दान किस बात का? ये भी स्पष्ट होना चाहिए ना। जैसे आप किसी को कुछ देते हैं तो कोई काम करता है तो उसके बदले में देते हैं, तो आशीर्वाद देने के एवज में कि उनके यहाँ खाना खाई, इस एवज में दक्षिणा दी, आशीर्वाद प्राप्त किया। ये पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है, अज्ञानता है, और पुनः जीतन राम मांझी जी एक भ्रम फैला रहे हैं इसके माध्यम से। इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि इन विषयों पर वो विचार करें। अच्छा, क्या कर गए वो? तो देखा आपने, उदय नारायण चौधरी ने साफ तौर पे जीतन राम मांझी के उन बयानों का समर्थन किया था, लेकिन अब भोज के बाद उन्होंने पत्ता खोला है और कहा है कि वहां कौन से लोग पहुंचे थे, किस प्रकार के लोग पहुंचे थे, जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है, वो लोग मुख्यमंत्री को ज्ञान देंगे। यानी उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका खुद ज्ञान नहीं है, वो जीतन राम मांझी को ज्ञान देंगे। ये तमाम बातें वो कह रहे थे। अब मांझी के भोज के बाद लगातार इस पर और विवाद गहराता जा रहा है कि मांझी के भोज में ब्राह्मण पहुंचे थे या अन्य लोग पहुंचे थे। इसके पहले भी कई चैनलों के माध्यम से वीडियो निकलकर सामने आया था कि जो लोग पहुंचे थे वो ब्राह्मण नहीं है। अब एक बार फिर से राजद की तरफ से भी ये बातें कह दी गई हैं कि वहां जो लोग पहुंचे थे वो ब्राह्मण नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।